ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के सतगुरु के 5 सितंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज शिक्षक दिन है, तो सभी रूहानी जिस्मानी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप बहुत ही सुशिक्षित सुसंस्कृत ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हो, इसलिए आपको शिक्षक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है। यह लव देहधारी गुरु नहीं कर सकते हैं। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा, ज्ञान सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदि में भटकेगी नहीं। शुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं वे पढ़ाई में कभी भी उबास से हाथ नहीं लेंगे, स्कूल में कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर के बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वो ज्ञान को समझते ही नहीं हैं। उनके लिए बाप को याद करना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। ओम शांति। ये है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है ये हमारे शिष्य है अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु है। हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से देखेंगे, आत्मा को नहीं। वे देखते हैं शरीरों को, और वह चेले भी देह अभिमानी होकर के ही बैठते हैं। उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि ये हमारा गुरु है। जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है, गुरु के लिए भी रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। देखो, बच्चे भी बाप का रिगार्ड रखते हैं और बाप भी बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता, बेहद हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं की दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का भी बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाबा पर बहुत लव रहता है। तुम जानते हो, बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वे क्या सिखाते? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्मकांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। ये तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते थे, सर्वव्यापी कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है, तो झट कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? तो बोलो राजयोग सिखाया जाता है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में और मनुष्य होते हैं कलयुग में। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, और फिर तुमको पावन बनने की भी बहुत युक्ति अच्छी बताते हैं। ऐसे युक्ति कभी कोई समझा न सके। ये है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिवान भी है। उनको याद करने से पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है ना। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने के लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वो खुद आकर अपना परिचय देते हैं, मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, और पतित दुनिया कौन सी है? कलयुग है। तो सतयुग आदि और कलयुग अंत का यह है कल्याणकारी संगम युग। इनको लीप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं, जंप मारते हैं। कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वो तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यहाँ तो हम शीची दुनिया से नई दुनिया में एकदम ही बाबा कहते जंप मारते हैं, सीधा ही चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है ही बेहद का, बेहद की बातें। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? स्वर्ग। वहाँ सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में सब अपवित्र है। अपवित्र रावण बनाते हैं,
ये तो सबको समझाते हैं तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे, बाबा कहते जो अच्छे समझदार होंगे वो झट समझ जाएंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वो तो तवाई मिसल बस इधर उधर देखता ही रहता है, अटेंशन से सुनेगा नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई कोई झुटके भी खाते हैं, या अटेंशन और तरफ होता है तो अचानक उनसे पूछा जाता है, अरे भाई हमने आपको अभी क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो होकर के नहीं बैठे। अच्छे शुरू बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में कभी भी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंख बंद करके बैठने का कायदा नहीं है। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं है। बाप को याद करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, फिर पाप कैसे कटे। शुरू बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों आदि की तरफ बस भटकती रहती है। यहाँ तो बाबा कहते हैं सब कुछ भूलना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को भी देखा है, जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, बस सवेरे में बैठे बैठे ब्रह्म महतत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रभाव बहुत ही होता है। अब वह ब्रह्म में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। बाप ने समझा है, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते। बाबा समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। ये देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना। बेहद का सन्यास किया फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा न सके। हद में भी पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से, फिर है ना, बेहद का मालिक बन न सके। तो बाबा कहते राजा रानी कभी बन न सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। वो तो सन्यासी है, विरक्त है, और हम तो प्रवृत्ति वाले हैं, पवित्र प्रवृत्ति। तो बाबा कहते सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं इन सबका विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की मैं स्थापना करता हूँ। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते ये पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त पर ना। तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो, फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में हमने इतना समय याद किया, टोटल निकालते हो। वो तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं। भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ न कहाँ बाबा कहते भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं है। ये तो ज्ञान है जिससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे मन मना भव। गीता में भी अक्षर है, परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकते हैं, जवाब देने आएगा भी नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ है, अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, मामेकम याद करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान वाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है बस श्री कृष्ण भगवान। अच्छा, वो तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते हो? तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है। भल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं है। वो तो जो बुजुर्ग होते हैं उनको तो बापूजी कहते ना।
वो तो फिर भी साकार हो गया। तुमको तो समझाया है अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है वह है बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है। बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु यह वर्षा तो नहीं कहेंगे। सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही है दो, एक होता है हद का वर्षा और दूसरा होता है बेहद का वर्षा। बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु वह वर्षा तो नहीं कहेंगे। सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते हैं दो, एक हद का दूसरा बेहद का। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता है, भर सारी प्रजा का वह पिता है। फिर भी बाबा कहते हैं उनसे वर्षा नहीं मिलता है। भर सारी प्रजा का वो पिता है, उनको ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। वो खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, जबकि यह खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता है, तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए ना। अभी क्या क्या है? भूख, हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती ही रहती है। अभी भी बसेस की स्ट्राइक चल रही है ना, बसेस बंद है। कितनी मारा मारी होती रहती है, कोई का डर नहीं। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार डालते हैं। सुख के बजाय और ही दुख है। तो बेहद की बात यहाँ है। बाप कहते हैं पहले पहले तो यह पक्का निश्चय करो, हम आत्मा है, आत्मा है, शरीर नहीं। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा, ये भी जानते हो। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, कहाँ इतनी करोड़ आत्माएं और कहाँ 9 लाख। इतने सब कहाँ जाएंगे? अब तुम्हारी बुद्धि में है हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहाँ आई है पार्ट बजाने। आत्मा कोई एक्ट्रेस कहेंगे, आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म ले। 84 लाख जन्म तो है ही नहीं। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले, फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे? खाली 5000 वर्ष की तो बात है, इसमें रिपीटेशन तो पता चलती है। बाबा कहते 84 लाख याद ही नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर ही चला जाए। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर जरूर बनना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, ये भी निश्चय है। बेहद के बाप से मन परमात्मा से बेहद का वर्षा मिलता है। कलप कलप हम लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा ने कहा बच्चे मामेकम याद करो। क्योंकि मैं हूं ही पतित पावन। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवताएं और पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो? सन्यासी तो कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है, हमको शांति चाहिए। तो वह सतयुग में कभी भी आ नहीं सकते हैं। वो तो सिर्फ सुख शांति चाहते, सुख नहीं चाहते। सुख की चाहना तो हम देवताओं को है। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर शांतिधाम सुखधाम में भी चले जाएंगे। वहाँ शांति भी थी, सुख भी था। अभी है इस दुखधाम में क्या है?
बस दुख ही दुख है ना। तो बाबा कहते, बाप आकर के सुखधाम की स्थापना करते हैं और दुखधाम का विनाश करते हैं। दुखधाम का विनाश होता है, चित्र भी सामने है, बोलो अभी तुम कहाँ बैठे हो? अभी है कलयुग का अंत और विनाश सामने खड़ा है। बाकी जाकर के थोड़ा टुकड़ा रहेगा, इतने खंड वहाँ होते नहीं सतयुग में। यह सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप बैठ समझाते। ये है पाठशाला। भगवान वास पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है, वहाँ सुख ही सुख होता है। एक को याद करना, वो है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है, वहाँ पतित कोई जा नहीं सकते। बाबा को याद करते करते पावन बन तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़े ही थे, बिगर चित्र भी नटशल में समझाया जाता है। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। वो बाप ही देंगे ना, तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो, बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूल जाएंगे, क्योंकि बाबाएं तो आजकल बहुत हो गए हैं। म्यूनसिपल के मेयर को भी बाबा ही कहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम शिव है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको एडॉप्ट किया है, इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इससे बुद्धि से इसे भूल जाना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, अटेंशन उबासी न आए। जो सुनते जाए ना वो धारणा भी करते जाए। आज का वरदान है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आजकल की बात है, बस ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज ही भुला देता है। अधिकारी कभी भी कोई व्यक्ति के, वस्तु के, संस्कारों के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती है, स्वतः ही ऑटोमेटिकली छूट जाती है। आज का स्लोगन है, हर सेकंड हर श्वास हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त है। हर सेकंड हर श्वास हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त है। तो ऐसे रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाली स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है। प्राणेश्वर बाप दादा को, सतगुरु को हम सभी बच्चे भोग ऑफर करेंगे।